तमिलनाडु की राजनीति में तूफान उस वक्त आ गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री स्टालिन पर तीखा प्रहार किया। एक रैली में गरजते हुए मोदी ने कहा कि भारत की विविधता हमारी ताकत है, न कि किसी की राजनीति की प्रयोगशाला। उन्होंने स्टालिन पर आरोप लगाया कि वो क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं। यह बयान जैसे ही मीडिया में गूंजा, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। हर चैनल पर यही चर्चा, क्या भाषा की लड़ाई अब राष्ट्रीय एकता की परीक्षा बन गई है? जनता, नेता और सोशल मीडिया सब जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये सिर्फ भाषाओं की बहस है या एक गहरे राजनीतिक रण का आगाज? सब पर बात करेंगे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रोयाश। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी रविवार को रामेश्वरम पहुंचे। इस दौरान सीएम स्टालिन न तो उन्हें रिसीव करने पहुंचे, न ही कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज और अन्य योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। जनसभा के दौरान उन्होंने भाषा विवाद का जिक्र किए बिना डीएम के नेताओं और सीएम एमके स्टालिन को नसीहत दे दी। पीएम मोदी ने कहा, मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वो तमिल भाषा में मेडिकल कोर्स शुरू करें ताकि गरीब परिवारों के बच्चे भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें। हमारा प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि हमारे देश के युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए विदेश न जाना पड़े। आश्चर्य की बात है कि कोई नेता तमिल में सिग्नेचर नहीं करता। तमिल का गौरव बने, इसलिए इन लोगों को स्थानीय भाषा में सिग्नेचर करना चाहिए। पिछले 10 सालों में तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। तमिलनाडु के लोगों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और समर्पित प्रयासों के माध्यम से पिछले दशक में 3700 से अधिक मछुआरों को श्रीलंका से सफलतापूर्वक वापस लाया गया है। आपको जरा पॉइंटर्स में बताते हैं कि पीएम मोदी के भाषण में कौन सी अहम बातें थी। मोदी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी। भगवान राम का सुशासन राष्ट्र निर्माण की नींव है, ऐसा मोदी ने कहा। भाजपा का स्थापना दिवस मेरे लिए भावुक पल है, ऐसा मोदी ने अपने भाषण में कहा। तमिलनाडु के नेता तमिल में साइन नहीं करते। सरकार के प्रयास से 4000 से ज्यादा मछुआरे श्रीलंका से वापस लौटे हैं। छोटे किसानों को 12,000 करोड़ किसान योजना के तहत दिए गए। राज्य सरकार तमिल भाषा में मेडिकल कोर्स शुरू करे, ये मांग प्रधानमंत्री मोदी ने की है स्टालिन सरकार से। आयुष्मान योजना से तमिलनाडु के लोगों को 8,000 करोड़ रुपए दिए गए, जिनसे बचे हैं उनके काफी पैसे। मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ा है, पीएम मोदी का ऐसा कहना है। 2014 के बाद तमिलनाडु में 4000 किलोमीटर रोड बनी। 10 साल में देश की इकोनॉमी 10 गुना तक बढ़ी है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इन चीजों का जिक्र किया है। डीएम की सरकार हिंदी को लागू नहीं करना चाहती। तमिलनाडु सरकार पिछले 2 महीने से शिक्षा नीति के तहत राज्य में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का विरोध कर रही है। पॉलिसी के तहत तमिल, अंग्रेजी और उसके अलावा हिंदी को भी शिक्षा के माध्यम में शामिल करने का प्रस्ताव है। डीएम के चीफ और सीएम स्टालिन इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, स्टालिन भाषा विवाद को जाति और धर्म जंजीरों से ऊपर उठाकर एक नई पहचान देना चाहते हैं, जो उसे उत्तर और दक्षिण के बीच एक अदृश्य मगर तीव्र विभाजन रेखा से चीर दे। भाषा विवाद वह केवल एक अस्मिता की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता की सीढ़ी बन चुका है। उन्होंने हिंदी को थोपने का नाम देकर जन भावनाओं को भड़काया, लेकिन असल में उसका उद्देश्य तमिल जनता की भावनाओं को भड़काकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐसी खाई बनाना था जिससे कभी भरा ना जा सके। ऐसी खाई जिसमें गिरकर हर राज्य, हर भाषा एक अलग पहचान मांगे और राष्ट्रीयता पीछे छूट जाए। स्टालिन ने भाषा को प्रेम या अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे हथियार बना दिया है, जिससे वो अपने विरोधियों को मार सकें और जनता की आंखों में खुद को मसीहा बनाकर पेश कर सकें। लेकिन वो ये समझ नहीं रहे कि मोदी और अमित शाह तमिलनाडु में अपने पैर जमा चुके हैं। चुनावी शंखनाद हो चुका है और नतीजे इस बार सबको चौंका देंगे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।